Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, now we are going to solve exercise 2B, unit number 2, countdown book 4. I have written question number 1. Fill in the blanks. There are 5 parts in this question number 1. First of all, I will request you, dear students, please open your countdown book level 4 and look at page 32. Page 32, 2B. Question number first. I have already written on whiteboard to save our time. Okay? इससे पहले कि ये क्वेश्चन सॉल्व करें डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको चंद बुनियादी असूल बता रहा हूं। 2-3 बातें आप गौर से सुन लें। अगर वो समझ लेंगे तो ये पूरी एक्सरसाइज, जिसमें क्वेश्चन तो बज़ाहिर 8 हैं, लेकिन इनके पार्ट्स तकरीबन मिला के ये 40-50 पार्ट्स बन जाते हैं। तो ये तमाम एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर ये 2-3 पॉइंट्स मेरे आप गौर से सुन लें। बुनियादी बातें मैं समझा रहा हूं, उसके बाद ये एक्सरसाइज जो है ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व करना। तो बुनियादी बातों में मैं यहां राइट करता हूं नंबर 1, फैक्टर्स। ये फैक्टर्स क्या होते हैं? नंबर 1। नंबर 2, प्राइम नंबर्स। नंबर 3, कंपोजिट नंबर्स। फैक्टर्स, FACTORS फैक्टर्स। नंबर 2, प्राइम नंबर्स, PRIME प्राइम, NUMBERS नंबर्स। नंबर 3, कंपोजिट, COMPOSITE कंपोजिट नंबर्स। ये नंबर 4 भी लिख लेते हैं, को प्राइम नंबर्स। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपको ये समझ आ गया कि फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये बात वेरी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल बात है। आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे ये बात। उसके बाद ये एक्सरसाइज 2B, इसको सॉल्व करना आपके लिए कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, अच्छा, अब ये सबसे पहली बात है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ये होते हैं कि हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? नंबर। ये देखिए, ये नंबर है ना, ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये सारे नंबर्स हैं। अब हर नंबर जो है, हर नंबर को कोई ना कोई दूसरा नंबर उसको डिवाइड कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? डिवाइड, पूरा डिवाइड। डिवाइड का मतलब ये होता है कि इस तरह डिवाइड करें कि उसके नीचे रिमाइंडर जो है 0 हो, बाकी कुछ ना बचे। उसको कहते हैं डिवाइड करना, कंप्लीट डिवाइड। ठीक है, अब ये 1 है, 1 को कौन 1 ही डिवाइड कर सकता है। 1 को 1 1 1 1, तो 1 को 1 डिवाइड करता है, तो ये इसका फैक्टर है। क्या है? 1 का फैक्टर 1 है। ये नंबर्स हैं, ये आगे फैक्टर्स हैं। तो इसको जो 1 को सिर्फ एक 1 ही डिवाइड कर सकता है, तो इसलिए इसका फैक्टर 1 है। अब 2 को कौन डिवाइड कर सकता है? देखिए, ये 2 को, ये रफ वर्क में देखें हम कर रहे हैं, ये 2 है, तो 2 को नंबर 1 तो 1 1 2s are 2। ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। माइनस करेंगे तो ये रिमाइंडर इसका 0 हो गया। तो ये 1 ने इसको डिवाइड किया, तो ये 1 इसका फैक्टर बन गया। अब इसी 2 को आप देखें, 2 को 2 भी डिवाइड कर रहा है। 2 को 2 कैसे डिवाइड कर रहा है? 2 1s are 2। इसको माइनस करें, रिमाइंडर 0।
अब 2 को 1 भी डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 है, 2 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 हो तो इसका मतलब वो डिवाइड हो रहा है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब 2 को 2 1 ने भी डिवाइड किया और 2 ने भी, तो 1 भी इसका फैक्टर है और 2 भी फैक्टर। जो नंबर उसको डिवाइड कर रहा होता है वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो अब 2 के कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर, 1 और 2। ये 1 का 1 ही फैक्टर था, 2 के फैक्टर क्या हो गए, 1 और 2, ये इसके 2 फैक्टर्स हैं 2 के। अब 3 है, 3 कैसे, 3 को कौन डिवाइड करते हैं, ये देखें, 3 को भी ये 3 इसको पहले 1 डिवाइड करेगा, 1 3s are 3 0, फिर इस 3 को और कौन करता है, 3 को 3 1s are 3 0 माइनस करेंगे तो ये 3 के भी 2 फैक्टर हैं, एक 1 ने डिवाइड कर दिया इसको, एक 3 ने डिवाइड कर दिया, तो 3 के फैक्टर क्या आ गए, 1 और 3। अब ये 4 है, 4 को देखें, 4 को 1 डिवाइड करता है, 1 4 का 4 माइनस 0, 4 को और कौन डिवाइड कर रहा है, 2, ये देखें 4 है, 2 2s are 4, रिमाइंडर 0, ये 2 हो गया। इसको 4 को एक और भी कर रहा है, वो है 4 itself 4, ये 4 को 4 1s are 4, ये भी रिमाइंडर 0। तो 4 को किसने किया, 1 ने भी डिवाइड किया, 2 ने भी डिवाइड किया और 4 ने भी। 4 को 3 नंबर्स ने डिवाइड किया, ये जो 3 नंबर्स हैं ये 4 के फैक्टर्स हैं, तो ये 4 के फैक्टर क्या लिखेंगे हम, 1 2 और 4, 1 2 4। इसी तरह 5 के फैक्टर क्या हैं, 5 को सिर्फ 1 डिवाइड करता है, या 5 अपने आप को 5 1 और 5, 2 भी इसको पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, 3 भी 4 भी, तो 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 5 बस। अब 6 को देखें, 6 को 1 भी डिवाइड करता है, 6 को 2 भी डिवाइड करता है, 2 3s are 6, 6 को 3 भी डिवाइड करता है, 3 4s are 6, और 6 को 6 भी डिवाइड करता है, 6 1s are 6, तो 6 के 4 फैक्टर बनते हैं। 1 डिवाइड करता है, 1 6 are 6, 2 3s are 6, 3 2s are 6 और 6 1s are 6, तो ये 4 इसके फैक्टर बन जाए। 7 के क्या है फैक्टर, 7 का देखें, 7 को सिर्फ 1 करेगा और 7 अपने आप को खुद करेगा, 7 1s are 7 और 1 7 7, 7 को 2 भी डिवाइड करता, 3 भी 4 भी, इस पे और कोई टेबल नहीं जा रहा, तो ये इसके फैक्टर हैं। अब 8 के देखें, 1 देखें, 1 तो सबका है, 1 का भी 1 फैक्टर है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का, यानी जितने भी नंबर्स हैं उनमें 1 तो एक फैक्टर है, यानी कि हर नंबर का एक 1 फैक्टर होता है और एक नंबर खुद फैक्टर होता है। जैसे 2 का 2 खुद फैक्टर है, 3 का भी 3 खुद फैक्टर है, 4 का भी 4 खुद है, 5 का भी 6 खुद फैक्टर है, 7 का भी 7 है। अब 8 का एक तो 1 हो गया, फिर दूसरा 2 पर भी डिवाइड है, 2 4s are 8, तो ये 2 हो गया। उसके बाद 3 भी नहीं जाता, फिर 4 2s are 8, 4 भी हो गया। फिर उसके बाद 8 खुद इटसेल्फ, 8 1s are 8, तो इसके ये 4 फैक्टर बन गए। 9 का 1 फैक्टर है, उसके बाद 3 3s are 9, फिर 4 भी नहीं टेबल जाता, 5 भी 6 भी, फिर 9 इटसेल्फ, ये 3 फैक्टर इसके हैं। 10 का देखें, 1 2 पे भी 10 का टेबल जाता है, 2 5s are 10, उसके बाद 5 2s are 10 और उसके बाद 10 इटसेल्फ। 11 का 1 और फिर दूसरा 11 इटसेल्फ, क्योंकि 1 का 11 के अलावा 1 और 11 के अलावा और कोई इस पे डिवाइड नहीं हो सकता। 12 में देखें क्या है, 1, उसके बाद 2 6s are 12, उसके बाद 2 6s are 12, फिर 3 4s are 12, उसके बाद 4 3s are 12, उसके बाद 6 2s are 12 और उसके बाद 12 itself। तो 1 2 3 4 5 6 इसके ही फैक्टर हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से देखें, ये नंबर थे, हर नंबर का कोई ना कोई फैक्टर होता है, हर नंबर का कोई ना कोई फैक्टर होता है। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 2 के 2 फैक्टर है, 1 और 2, 3 के भी 2 फैक्टर है, 4 के 3 फैक्टर है, 5 के भी 2 फैक्टर है, 6 के 4 फैक्टर है, 7 के 2 फैक्टर है। ये फैक्टर से बड़ा होता है
किसी चीज के हिस्से, किसी चीज के टुकड़े, किसी चीज के पार्ट्स, ये इनके पार्ट्स हैं। ऐसे पार्ट्स जो उसी पर मुकम्मल डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाए, वो पार्ट्स कहते हैं फैक्टर्स। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसके। अब इसमें देखें, ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स में कुछ नंबर्स प्राइम नंबर्स है, ये मैं लिखा था, ये फैक्टर था, अब फैक्टर बता दिया, ये वाले फैक्टर होते हैं। ये जो किसी नंबर पे फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? फैक्टर द नंबर्स विच कैन डिवाइड द अदर नंबर या द गिवन नंबर, द नंबर्स विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर लीविंग नो रिमाइंडर, 0, लीविंग नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर ना छोड़े। The number which can divide the given number leaving no remainder is called the factor of that number। इस नंबर के ये दोनों फैक्टर्स हैं, ये leaving no remainder, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़े, उसको डिवाइड कर रहे हैं। ये 1, 3 इसको डिवाइड कर रहे हैं, 1, 2 और 4 को डिवाइड कर रहे हैं। तो फैक्टर की डेफिनेशन क्या हुई? फैक्टर आर द नंबर्स which can divide the given number, which can divide the given number leaving no remainder, नीचे रिमाइंडर कोई ना हो, that numbers are called factors of the number, factors of the given number। इस नंबर के ये फैक्टर्स हैं, इस नंबर के ये इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये 2 इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये 4 नंबर डिवाइड कर रहे हैं। क्या है फैक्टर्स? क्या होते हैं फैक्टर्स? फैक्टर्स आर द नंबर्स which can divide the given number leaving no remainder। इसको सब डिवाइड करते हैं, 6 1 6, 3 2 6, 2 3 6 1, which can divide the given number leaving no remainder are called factors of that number। ये सारे फैक्टर हैं 6 के, तो है ये है फैक्टर। फैक्टर समझ आ गई? अब फैक्टर के बाद है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। अब इन्हीं नंबर्स में से कुछ नंबर प्राइम्स हैं, ये तो हो गए फैक्टर्स। इन नंबर्स में से कुछ नंबर प्राइम नंबर हैं और कुछ नंबर जो हैं वो फैक्टर्स हैं। क्या हैं? फैक्टर्स। अब हमने सिर्फ ये बताना है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं, फैक्टर्स कौन से हैं, कंपोजिट नंबर कौन से। ये देखिए, जो नंबर ऐसे हैं जो अपने आप और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, यानी कि मैंने कहा था ना, हर नंबर 1 पर तो डिवाइड होता है, 1 कैन डिवाइड एवरी नंबर, तमाम नंबर का 1 फैक्टर है। उसके बाद और कोई नंबर उसको डिवाइड ना कर रहा हो, सिर्फ वो खुद अपने आप को, यानी कि ये देखिए, ये 2 है, 1 डिवाइड करता है, ये 2 अपने आप को खुद करता है, और उसके इसका मतलब है उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद। 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर, 1 और खुद। तो ये 2 क्या होगा? ये देखिए 2 ये प्राइम नंबर होगा। 3 1 और इटसेल्फ 3, इसके भी सिर्फ 2 फैक्टर हैं, तो ये क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। 4 की, क्योंकि 3 2 से ज्यादा फैक्टर है। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जिस नंबर के सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर है। 2 कौन से? एक 1 हो गया, एक वो खुद अपने आप पर, और कोई डिवाइड नहीं होता। तो ये 3 भी प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 इसके फैक्टर्स हैं। देखिए 5 प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 पे और अपने आप पे हो रहा है प्राइम नंबर। 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके काफी फैक्टर्स हैं। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो वो प्राइम नंबर है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो वो कंपोजिट नंबर होता है। ये देखिए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये फर्क हो गया। जिसके 2 फैक्टर्स हैं, ये 5 के 2 फैक्टर्स हैं, 6 के ज्यादा हैं, 7 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 8 के बहुत ज्यादा हैं, 9 के 3 फैक्टर्स हैं, 10 के 4 फैक्टर्स हैं, 11 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 12 के ज्यादा फैक्टर्स हैं। अब जिनके मैंने सर्कल किया है उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक वो खुद अपना फैक्टर आप, वो नंबर। तो इस तरह के नंबर जो है जो सर्कल में हैं वो हैं प्राइम नंबर्स। ये देखिए, जो नंबर सर्कल में हैं वो क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। द नंबर, इसकी डेफिनेशन क्या होगी प्राइम नंबर की? द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। द नंबर which have only 2 factors, that is 1 and the number itself. The number which have only 2 factors, the number 1 and the
number itself, the numbers which have only two factors, number that is 1 and the number itself, ये सारे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। अब है कंपोजिट नंबर, उसकी डेफिनेशन क्या है? वो सिंपल है, देखो ना, अब डेफिनेशन सिंपल हो गई। प्राइम नंबर क्या है? द numbers which have only two factors, that is 1 and the number itself, वो नंबर खुद, तो वो प्राइम नंबर होता है। और कंपोजिट होता है द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, कोई भी नंबर हो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट होगा। ये देखिए, ये 2 से ज्यादा है, 4 कंपोजिट है। 6 2 से ज्यादा फैक्टर है, ये 4 है, ये भी कंपोजिट है। 8 इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, ये कंपोजिट है। 9 की 2 ये कंपोजिट है। 10 भी कंपोजिट, 12 भी। तो बाकी तमाम जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसके अलावा बाकी जितने भी नंबर होंगे वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, यानी कि दैट नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। अब है को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर होता है कि जब हम कॉमन लेते हैं कोई दो नंबर, ये देखिए ये 2 नंबर है, इनमें से कॉमन अगर सिर्फ 1 कॉमन, इनमें से कॉमन क्या निकलता है? ये 1, इसका 1। जब किसी 2 नंबर पे हम फैक्टर्स लें और उन फैक्टर में से सिर्फ 1 कॉमन हो, बाकी कोई कॉमन हो, वो को-प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये 1 और 2 आपस में को-प्राइम, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है। इसी तरह इसमें देखें, आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि ये 7 और 6, इनमें से अगर कॉमन लें तो सिर्फ 1 कॉमन निकलता है, तो ये 6 और 7 भी को-प्राइम नंबर। ऐसे 2 नंबर्स जिनके फैक्टर्स में से कॉमन लें और सिर्फ 1 कॉमन हो उसको को-प्राइम नंबर कहा जाता है। अब ये बात आपकी समझ में आ गई है, तो इसका मतलब है आप इजीली पूरा ये एक्सरसाइज 2 भी खुद सॉल्व कर लेंगे। ये देखें, अब मैं एक दफा फिर रिवाइज करता हूं कि फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं किसी हर नंबर के मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं, हर नंबर के मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं जो उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। अब 2 के भी फैक्टर हैं 1 और 2, ये इस 2 को डिवाइड कर रहे हैं। 1 और 3 को डिवाइड कर रहे हैं। 1 और 2 और 4 को डिवाइड कर रहे हैं। ये 1 और 5 को डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देखें, ये देखें, एक और एग्जांपल देखें, ये देखें। अब ये हमारे पास एक स्केल है, ये 12 सेंटीमीटर है। कितने? 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर का स्केल है, इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर मैंने कहा था उसके पार्ट्स, उसके टुकड़े होते हैं, उसके हिस्से होते हैं। अब इसके कितने हिस्से बनेंगे? ये 12 सेंटीमीटर है, इसके तरीका देखें। एक है 1 सेंटीमीटर का एक पार्ट, इसका काट लें 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के कितने 12 पार्ट्स बन जाएंगे। इसके 12 पार्ट्स 1 सेंटीमीटर के बन जाएंगे। तो एक तो ये सेट हो गया। उसके बाद एक और सेट बनता है कि 2 सेंटीमीटर भी अगर इसको काटे, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 6 बराबर पार्ट हो जाएंगे। 2 सेंटीमीटर के ये कितने हो जाएंगे? 6 पार्ट्स 2 सेंटीमीटर के। उसके अलावा फिर हम क्या करते हैं, इसको 3 सेंटीमीटर करते हैं। 3 सेंटीमीटर का एक पीस काटेंगे, फिर 3 सेंटीमीटर का, फिर 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर के पूरे 4 पीस इसके बन जाएंगे 3 सेंटीमीटर, वो भी सेट बन गया। उसके बाद क्या है, 6 सेंटीमीटर के इसके 2 हिस्से काट देंगे, सेंटर में से काट देंगे, ये भी 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर के ये 2 पार्ट बन जाएंगे। और फिर क्या है कि एक ही हिस्सा 12 सेंटीमीटर का ये एक बन गया। तो कितने सेट बन गए इसके? 1 सेंटीमीटर वाले देखिए, इसके ये सारे फैक्टर थे। फैक्टर मैंने कहा ना, फैक्टर कहते हैं उसके टुकड़े। हमने इसके टुकड़े करके देखे हैं, तो मुख्तलिफ टुकड़े बन गए थे बराबर। अब देखें इसी 12 के फैक्टर, मैंने कहा था 1 सेंटीमीटर का बनाएंगे तो 12 बन जाएंगे। 2 सेंटीमीटर के टुकड़े भी बराबर बनते हैं। 3 सेंटीमीटर के 4 बन जाएंगे, 4 सेंटीमीटर के 3 बन जाएंगे, 6 सेंटीमीटर के 2 और 12 सेंटीमीटर पूरा 1 बन जाएगा। तो ये उसके टुकड़े हैं। तो जो टुकड़े होते हैं उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। इसके कितने फैक्टर बन जाते हैं। ओके, तो ये फैक्टर है, ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर क्या था? तो जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट नंबर था जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, लेकिन 2 से ज्यादा हो वो कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। तो ये वेरी सिंपल, ये आप बात समझ रहे हैं। तो अब एक्सरसाइज देखें, आप खुद बताएंगे मुझे एक्सरसाइज कैसे करनी है। ये देखें, अब देखें
क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। आपने फिल करना है, लिखा हुआ है कंपोजिट नंबर्स हैव, ए पार्ट है कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन। कंपोजिट जो नंबर होते हैं, ये मैंने बताया था, ये कंपोजिट नंबर मोर देन कितने फैक्टर्स, उसमें कितने फैक्टर होते हैं? मैंने कहा था प्राइम में सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट में क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो अब यहां क्या लिखेंगे? कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर। ये देखिए, ये आएगा 2, ये इसका आंसर है 2। ये कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं कंपोजिट के, क्योंकि 2 फैक्टर जो है वो सिर्फ प्राइम नंबर के होते हैं, कंपोजिट के 2 से ज्यादा होते हैं, तो मोर देन 2। तो अब आपके सामने है, इजी क्वेश्चन था। अब पार्ट बी में आते हैं। ईच प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली, वो कहते हैं हर प्राइम नंबर, ये भी प्राइम, जो सर्कल वाले हैं वो प्राइम नंबर है। ईच प्राइम नंबर हैज क्या है? एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं? ये फैक्टर्स, हर प्राइम नंबर में कितने फैक्टर हैं? देखिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में 2 फैक्टर्स हैं। तो यहां क्या लिखेंगे? 2 फैक्टर्स। ये देखिए, ये भी आपने सॉल्व कर लिया, इजी क्वेश्चन। मैंने कहा ये समझ आ गया कंसेप्ट, तो अब आप क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज इंशाल्लाह आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ये बुनियादी बात समझ गए तो। अब पार्ट सी में देखें, खाली जगह, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कहते हैं ये कौन सा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है? इसमें देखिए, मैंने कहा था कि 2 नंबर्स हो तो वो प्राइम होता है, 2 से ज्यादा हो तो वो कंपोजिट होता है। 1 में ना 2 है ना 2 से ज्यादा है, सिर्फ 1 ही है। तो कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है जो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट? ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है, वो नंबर कौन सा है? 1। क्या है? 1। ये ना कंपोजिट है ना प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के और 2 से ज्यादा होते हैं कंपोजिट के, इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो क्या आएगा इसका जवाब? यहां पर 1। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। डी पार्ट, 50 इज अ 50 कौन सा नंबर है? देखें, 50 एंड में 0 है, इवन नंबर है, तो इस पे पहले 1 पे भी डिवाइड होगा, फिर 2 पे भी डिवाइड होता है, इवन नंबर होता है, 2 पर भी हो जाएगा, फिर 5 पर 0 है वो भी हो जाएगा, 10 पर भी हो जाएगा। तो 2 से ज्यादा फैक्टर किस में होते हैं? प्राइम में या कंपोजिट में? यस, कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर है, क्योंकि 50 के फैक्टर ज्यादा है, इसलिए 50 इज अ कंपोजिट नंबर। ये है 50। लास्ट पार्ट ई, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट डैश इज ऑड। हर प्राइम नंबर ऑड होता है। ऑड का मतलब होता है जिसके एंड में 2 या 4 या 0, 6, 8 ना हो, वो ऑड नंबर होता है। क्योंकि इवन और ऑड, इवन वो होते हैं जिसमें जिसका लास्ट नंबर, जिसे हम कहते हैं यूनिट प्लेस, जिसका प्लेस जो है वो यूनिट प्लेस हो, यानी कि किसी नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो इवन होता है। इसके अलावा 1, 3, 5, 7 जितने भी नंबर हैं वो ऑड नंबर होता है। अब इसमें क्या कहा गया है? एवरी प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ये देखिए, जिसके सर्कल है, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट डैश इज ऑड। हर प्राइम नंबर ऑड होता है। ये देखें ना, ये देखें, ये 7 है, ऑड नंबर है, ये 11 है, ऑड नंबर है, 5 है, ऑड नंबर है, ये 3 है, ऑड नंबर है। कहते हैं हर प्राइम नंबर ऑड है, लेकिन 2 के देखें एंड में ये ऑड नहीं है, क्योंकि इसका जो लास्ट अपना फैक्टर है वो 2 है। तो इसमें 2 जो है, 2 के अलावा बाकी तमाम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड नंबर होते हैं। जितने भी प्राइम नंबर हैं वो ऑड होते हैं, लेकिन 2 के अलावा। तो यहां क्या कहा गया? एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ऑड नंबर होते हैं, इवन नहीं होते। ये देखें, 11 भी ऑड है, 12 के बाद 13 आएगा, ये देखें 13, ये भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 13 के भी 1 और ये 13 खुद पे जाता है और किसी में जाता है। 13 भी ऑड नंबर है। फिर उसके बाद 17 आएगा, वो भी ऑड नंबर है। फिर 19 आएगा, वो भी ऑड नंबर है। 23 आएगा, वो भी। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ऑड होते हैं सिवाय 2 के, बस बाकी ऑड होते हैं। अब ये देखें, आपने इजीली सॉल्व कर लिया ना। मैंने कहा था ना कि ये बात, फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो होते हैं
जो किसी भी नंबर पर बराबर बराबर डिवाइड हो जाए इसको डिवाइड कर दें और रिमाइंडर कुछ न बचे वो फैक्टर होते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? द नंबर विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर लीविंग नो रिमाइंडर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। वो उस नंबर का फैक्टर होगा। ये इस नंबर का ये फैक्टर है, ये डिवाइड कर रहे हैं इसको। तो अब ये बातें समझ हो रही तो आपको पूरी एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2, 3, 4 सॉल्व करेंगे और वो भी आपने ऐसे सेकंडों में सॉल्व करना है। प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये बुनियादी बातें आपको समझा दी गई हैं। थैंक यू वेरी मच।